सिपाही वही कामयाब है जो जंग हारने की नहीं सोचे, जंग जीतने की कोशिश करे। ईमान वालों की भी जिंदगी है, यहूदियों की भी जिंदगी है, ईसाइयों की भी जिंदगी है, बिरादराने वतन की भी जिंदगी है, बुद्ध इज्म के मानने वालों की भी जिंदगी है, जैन इज्म पर चलने वालों की भी जिंदगी है, और ईमान वालों की भी जिंदगी है। और जिंदगी वही है, जिंदगी एक जंग है, और कामयाब वो है जो जंग जीते। सिपाही वो नहीं जो मैदान छोड़े, सिपाही वो है जो मैदान में डट कर अपने हौसलों की नई नई उड़ान के साथ फतह का परचम लहरा। जिंदगी एक जंग है और जंग जीतनी है। ईमान वालों की जिंदगी ये भी एक जंग है, और कोई भी जंग बगैर हथियार के नहीं जीती जाती है। ईमान वालों की जिंदगी के लिए हथियार क्या है? अगर सुनने का मिजाज है तो मोहब्बत से मुस्कुराकर कहिए सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं 40 मिनट 45 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह करे कि मैं जो सोच कर आया हूं वो आप तक पहुंचे। जिंदगी एक जंग है, और ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है, और कामयाब सिपाही वही है जो जंग जीत ले। मैदान में उतरने से पहले सिपाही ये सोच कर नहीं उतरता है कि हम हारेंगे। उसकी सोच यही होती है कि जान देंगे मगर जंग जीतेंगे। हाथ कटे कट जाए, जंग जीतेंगे। आंखें फूटे फूट जाए, जंग जीतेंगे। बेटा लूटे लूट जाए, जंग जीतेंगे। खानदान शहीद हो जाए, जंग जीतेंगे। और ईमान वालों की जिंदगी में जो जंग है, उस जंग के लिए 3 हथियार हैं। मैं जवानों से गुफ्तगू करना चाहूंगा। जो जवान इन दिनों तकरीर सुनना नहीं चाहते और जो तरन्नुम के रसिया हो गए, इनकलाब जवानों से आता है, कामयाबी जवानों से आती है। सरकार फरमाते हैं शापुन मन नशा फिल इबादत। जवान वही है जो अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारे। अगर रब की इबादत में आपकी जिंदगी और जवानी नहीं गुजरती, इसका मतलब है कि आप जवान नहीं हैं। बुजुर्गों और सूफियों की जुबान में आप हिजड़े हैं, आप मुखन्नस हैं। जो मर्द होता है वो हर दिन एक नई दुनिया की तलाश में होता है। जो मर्द होता है वो हवाओं की जद पर कामयाबियों के चिराग रोशन करता है। जो जवान होता है वो हर दिन अपने मुआशरे में कामयाबियों का दीपक जलाने के लिए पूरी दुनिया से तरह तरह के रोगन खरीदने की हिम्मत करता है। अगर आप इस तरह जिंदगी नहीं गुजारते तो इस्लाम को आप जैसे जवानों की जरूरत नहीं है। इस्लाम को जवान चाहिए। दुनिया में कोई भी इनकलाब हो, दुनिया में कोई भी इनकलाब हो, समाजी इनकलाब हो, सियासी इनकलाब हो, मजहबी इनकलाब हो, मसलकी इनकलाब हो, फिक्री इनकलाब हो, हर इनकलाब की बागडोर जवानों ने अपने हाथों में ली है। आप मदीने शरीफ, मक्के शरीफ, इस्लाम, इनकलाब, मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी से जब ऐलाने नबूवत के साथ साथ हक का प्रचार किया, मुस्तफा के इस ऐलान का साथ देने वाले जितने भी थे वो सब जवान थे। सिद्दीक अकबर जवान थे, उमर फारूक जवान थे, हजरत खालिद बिन वलीद ने जिस कम उम्री में इस्लाम को मक्के और मदीने से निकालकर रूम के बाजार तक पहुंचाया, हजरत खालिद बिन वलीद भी उस वक्त मुकम्मल जवान थे।
तारीख आप उठाकर देखिए, आप रूस का इनकलाब देखिए, जवान मिलेंगे। आप चीन का इनकलाब देखिए, आपको वहां जवान मिलेंगे। आप इंग्लिस्तान का इनकलाब देखिए, आपको वहां जवान मिलेंगे। और जब पूरे भारत में गैर मुनकसिम हिंद, पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जब पूरे एशिया में इस्लाम की अजमत तौहीद को अकबर के इल्हाद की बदफिक्री के हथौड़ों ने तोड़ना चाहा, उस बदफिक्री के बुत को तोड़ने के लिए सरहंद का बेटा हजरत मुजद्दिद अल्फसानी निकले। उस वक्त वो भी जवान। जिस मुआशरे में जवान जिंदा ना हो, वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। जिस मुआशरे का जवान जिंदा हो, वो मुआशरा जिंदा होता है। जिस मुआशरे का जवान नमाजी हो, वो मुआशरा नमाजी होता है। जिस मुआशरे का जवान किरदार से गाजी हो, वो मुआशरा किरदार से गाजी होता है। और जब बरेली की टूटी चटाई से मेरे आका इमाम अहमद रजा ने बदअकीदगी के किलों को तोड़ने की मुहिम ठानी थी, उस वक्त मेरा बरेली का इमाम अहमद रजा भी जवान। ये तारीख है। जिस कौम के जवान जिंदा हो, दुनिया में किसी तहजीब ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि उस मुआशरे को तबाह कर दे जिस मुआशरे का जवान जिंदा हो। और अगर आप मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, तो थोड़ी सी बात मैं आगे करूं। जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आलिम की तवज्जो के साथ, खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो तो फकीर कहते हैं